9 बज के, टाइम यहाँ ऊपर में चल रहा है ना, 9 बज के 21 मिनट, 30 सेकंड का धीरे धीरे करके जंप होता जा रहा है ना। हिस्टोरिकल डाटा रीड करना सिखाया जा रहा है, किस तरीके से हम मार्केट को रीड करते हैं उसको देखिए। सपोर्ट, अरे सर मैं इसको धीरे से यहीं से चालू करूंगा 9 बज के 16 मिनट से, तब भी वही चीज दिखेगा ना। मैं 30 सेकंड पर करके रखा हूं, 30 सेकंड पर करके रखा हूं। ये आ गया, ये ठीक है। ये 9 बज के 15 मिनट और 30 सेकंड, ठीक है। प्राइस एक्शन का ये हिस्टोरिकल डाटा रीड कर लेते हैं, फिर पढ़ाएंगे, ठीक है। ओके, देखो सपोर्ट पर क्या था, वॉल्यूम WTT। सपोर्ट पर क्या था, वॉल्यूम WTT। रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, सुबह सुबह यही था, है ना। अब धीरे से क्या हुआ, सपोर्ट शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप, सपोर्ट शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग। मार्केट में प्रेशर क्या है, बुलिश है, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है, जैसे ही हमारा निफ्टी स्टार्ट होता है ना, तो नए लेवल पर जब निफ्टी WTT न्यू ईओआर पर आज हमारा जो सपोर्ट है न्यू EOS हो जाता है, तो ट्रेड बनता है यहां पर। बस हमारा लेवल हमारा क्या आ रहा है, यहां पर जो बॉटम है वही आ रहा है, ये EOS +1 के लेवल से ये ऊपर की तरफ भागता चला गया, ठीक है। तो ये हमको मौका नहीं दिया, और यहां पर अभी बुल रन का सिचुएशन बना नहीं है, ठीक है। इस वजह से यहां पर से हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, रेजिस्टेंस हमारा WTT हो रहा है, देख लो रेजिस्टेंस हमारा WTT, सपोर्ट शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप। प्रेशर क्या बन गया, ये प्रेशर क्या बन गया, ये बुल रन का बन गया कि नहीं बना। बुल रन के सिचुएशन पर बॉटम नहीं होता और हमको कहां से ट्रेड मिल सकता था, सिर्फ और सिर्फ अगर डाइवर्जन की बात किया जाए तो 22,088 के पास से हमको ट्रेड मिल सकता था, मतलब इस जोन के पास से हमको ट्रेड मिल सकता था। अगर यहां आता तो यहां से हमारा कॉल का ट्रेड कंफर्म था, जो कि हम सुबह भी बोल रहे थे, यहां से हमारा ट्रेड कंफर्म है ऊपर के लिए, ठीक है। आया ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हमको ट्रेड करने से पहले हमारा लॉजिक ये होना चाहिए कि हमारा लॉस मैनेज हो रहा है कि नहीं। अगर आपका लॉस मैनेज नहीं हो रहा है तो आप चढ़ती ट्रेन पर चढ़ोगे तो पैर फिसलने का चांस ज्यादा होता है, जिससे आपका एक्सीडेंट हो सकता है। यहां पर आपके हाथ पैर तो टूटेंगे नहीं ट्रेड पर, बट आपका पोर्टफोलियो लंगड़ा हो सकता है, ठीक है। सही है कि नहीं है। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। सपोर्ट शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप, रेजिस्टेंट WTT, बुल रन का सिनेरियो बनता हुआ, और हमने यहाँ पर बोल भी दिया था कि निफ्टी में बुल रन का सिनेरियो हो चुका है इस कैंडल पर मौका हमको इसलिए नहीं मिल पाया, मौका हमको इसलिए नहीं मिल पाया कि इससे ज्यादा ऊपर का भी दिख नहीं रहा था जाने का, डाटा भी अच्छा खासा था जो ऊपर जाने से रोकना चाहिए था। बट धीरे धीरे डाटा जो है वीक होता गया, हमारा OI कमजोर होता गया, जिसकी वजह से हमको मौका ही नहीं मिला ट्रेड में बैठने का। देखो रेजिस्टेंस पर भी शिफ्टिंग हो गया बॉटम से टॉप की तरफ, सपोर्ट पर भी शिफ्टिंग बॉटम से टॉप की तरफ, ये बुल रन का ही सिनेरियो है, ठीक है। हाँ, ऑलरेडी टॉप पर था, हमको एंट्री मिलना था। अब देखो यहां पर आने के बाद में 22,150 का वैल्यू शो कर रहा है, 22,116, और 9 बज के 30 मिनट पर, मतलब कौन सी कैंडल, तीसरी कैंडल,
यहाँ पर जब 180 के पास चल रहा था तब हमारा यहाँ पास एंट्री दे रहा था 9,115, और दूसरा एंट्री दे रहा था 9,165 के पास, सॉरी 22,165 के पास। हाँ, मार्केट में जब ऐसा सिचुएशन बन जाता है ना, तो हाँ, नहीं दिया सर, अब वो उसके ऊपर है, मार्केट के ऊपर में देना कि नहीं देना। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। एटलीस्ट आपको देखो, अगर मोमेंटम नहीं पकड़ पाओगे तो अगर आज नहीं तो कल ये मोमेंटम आप पकड़ना भी सीख जाओगे। आप कुछ ऐसा अपने लिए इन्वेंट कर लोगे जिससे आप ऐसा मोमेंटम को भी राइड करना जान जाओ। और जब तक आप उस चीज को ना जानो तब तक आपको बच बच के ही कदम रखना है। और मैंने खुद या इस मोमेंटम को कैप्चर नहीं किया क्योंकि मेरे को एसएल मैनेज करते नहीं बन रहा था। हाँ सर, मेरा पहला जो मोटिव है वो प्रॉफिट करना नहीं है। मेरा पहला मोटिव है लॉस को मैनेज करना। अनिरुद्ध देव, ये नए नए नाम कहाँ से आ रहा है क्लास में? ओके, ओके। अब नहीं सर, किया है मैंने रिवर्सल वाला ट्रेड यहाँ से प्लान किया, मैंने लाइव लाइव में बताया भी। ये मेरा रिस्की ट्रेड है और मैंने यहाँ से टारगेट लगाया था लगभग 150 के आसपास का। बाद में इसको मैं 22,200 के पास रख दिया था कि यहाँ से ज़्यादा नीचे जाने का नहीं लग रहा है मेरे को। और मैंने यहाँ से लगभग 20-25 पॉइंट पे मैं प्रॉफिट करके मैं निकल गया था, 12-15 हज़ार का प्रॉफिट करके। हाँ, जी हाँ, जी हाँ। हट गए सर वहां पर, आगे अभी देखेंगे ना, अब अभी आगे देखेंगे उस चीज को। हाँ, देखना अभी आगे में चल के। देखो ओआई का प्रेशर भी डब्ल्यूटीटी हुआ, मतलब ऊपर की तरफ का ये निफ्टी यहाँ पर वीकनेस जनरेट हुआ, पर परसेंटेज धीरे धीरे कम होते जाएगा। अभी 80 हो गया, फिर वापस से कम हो जाता है यहाँ परसेंटेज। रेजिस्टेंस वापस से स्ट्रांग हो गया 22,200 पर। सपोर्ट डब्ल्यू वही है, शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप। नए लेवल पर डब्ल्यूटीटी होने वाला है, बुल रन का सिनेरियो है, पता चल रहा है। और टाइमिंग है 9:45 के आसपास। 9:45 कौन सा, मतलब यहाँ पर इस कैंडल के पास आने के बाद में ये वाले, रोक दिया हूँ, रोक दिया हूँ। ये वैल्यू कुछ इस लेवल पर था, हाँ ये रेड कलर था। हाँ, बोलो ना, बोलो ना। हाँ, हाँ, हाँ। और सपोर्ट पर 2 बार शिफ्टिंग होने वाला है ना। हमारा रेजिस्टेंस भी 22,100 से 22। हाँ, अब यहाँ पास एक चीज ये तो देखो, ये होने के बाद में हमारा जो परसेंटेज है जिसको हम हमेशा रीड करते हैं ओ आई और ओ आई चेंज का, इसका नंबर कितना तेजी से कम हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? ये यहाँ पर 75% था 22,200 पर, ये कम नहीं हुआ। देखो 66% हो गया 74 से फ्रिक्शन ऑफ सेकंड पर। एक ही मिनट में 74 से 66 हो गया, लगभग 8% का हट गया, है ना। ओ आई और ओ आई चेंज बहुत तेजी से भागे कि नहीं भागे? बहुत मुश्किल है सर, बहुत मुश्किल है। नहीं पकड़ पाते ना, प्रॉब्लम यही है। हाँ, हाँ, हाँ।
बहुत तेजी से भागते हैं ना सर, प्रॉब्लम ये है। हाँ, तो और उसके बाद में यहां से इतना तेजी से हटे और यहां पर सडन उसी पॉइंट पर देखो 22,200 पर, जो कुछ सेकंड पहले, कुछ मिनट पहले कितना था डाटा देखो। ये 22,200 का वैल्यू है ना। अरे और ऊपर शिफ्ट हो गया था क्या? हाँ। अरे यार ये 9:15 हो गया, एक सेकंड। देखो, जब 22,200 पर वैल्यू था, वो पुराना वैल्यू था ना, वो पुराना वैल्यू को कंसिडर मत करना। 9:45 तक वापस आने दो। हाँ, ये देखो, यहां पर वैल्यू कितना है, 1,55,000। वो थोड़ी देर बाद में कितना हो गया था, देखो कुछ सेकंड के बाद में 9:55, यहाँ 9:48 टाइमिंग देखो, है ना, कितना तेजी से वहां पर घटा है। अभी वापस जा रहा हूं मैं, देखो देखो 1:55 से, और यहां कितना है, 1:49। ठीक है, 30 सेकंड के अंदर में पोजीशन कितना कम हुआ है, 1:55 से 1:46, 1:26। इधर कितना बढ़ा, 49 से 61। बढ़ा कि नहीं बढ़ा? उसके थोड़ा थोड़ा देर बाद, यही तो पकड़ना है। ठीक है, 1:26 हो गया 1:55 से, लगभग 35,000 निकल गए, 30-35 हजार। इधर कितना हो गया, 49 से बढ़ गए ना, लगभग 20,000 बढ़ गए। 20 नहीं, हाँ 11-12 हजार बढ़ गए। और उसके बाद सडन 1 मिनट के बाद कितना हो गया, 1 मिनट 1.5 मिनट के बाद में सडन देखो कितना हो जाएगा वो। अब देखो कितना हो गया, 66 हो गया, 1,13,000 हो गया। अब तो यहां पर से भाग नहीं रहे हैं। मैंने सिर्फ और सिर्फ इस वजह से नहीं किया, चाहता तो मैं कर सकता था, मैं आपको बता सकता था कि हाँ सर यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है। सुनील सर को और मेरा बात हुआ था, तो मैं उनको बोला भी था सर कि 22,200 के पास से वो ऊपर की तरफ जा सकता है, और उन्होंने इस पर काम किया भी है, डाइवर्जन पर उन्होंने लिया भी है। संतोष सर ने भी काम किया डाइवर्जन पर, ये वाले डाइवर्जन पर किया कि नहीं किया नहीं पता मेरे को। ठीक है। हाँ। हाँ। कल। हाँ। हाँ। नहीं आता आगे, उतना दूर का मीनिंगलेस हो गया। मैं मानता हूँ उस चीज़ को, और उस चीज़ को मैं कहता भी हूँ। बट आपको एक चीज़ ये भी तो ध्यान देना पड़ेगा कि धीरे धीरे करके हमारा परसेंटेज जो है इंक्रीज हो रहा था कि नहीं हो रहा था। और आपको देखो, निफ्टी पहुंच कहाँ गया है, ये परसेंटेज हटने के बाद में 22,248 के आसपास पहुंच गया, यहाँ कहीं पहुंच गया 9:51 पर। 9:51 देख लो। अगले, यहां पर जब मैं लिया था तो मैं बताया था लोगों को कि ये रिस्की है, यहां से थोड़ा सा बट थोड़ा सा बस रिजेक्शन देगा, ज़्यादा नहीं देगा। मेरे यहाँ पास प्रॉफिट होना चालू हुआ, मैं यहाँ पास प्रॉफिट बुक करके निकल गया। माइक ऑन करके खाने पीने का बात कर लो सर। ओके। उसके बाद जैसे ही मेरा एग्जिट हुआ है, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर से फिर निफ्टी फिर भागना चालू। तो यहाँ पर जिन्होंने भी कॉल का ट्रेड लिया होगा,
उनके लिए प्रॉपर वर्क किया होगा, बट वैसे मिलता तो नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, इतना ऊपर आ जाए तो हमको करना नहीं चाहिए, करना नहीं चाहिए, ऐसे करके हम बोलते वैसे ही हैं, बट ऐसा दिन बहुत कम मिलता है। पर ठीक है, कोई बात नहीं। ऑन एन एवरेज हमारा अभी पूरा मंथ बाकी है, पूरे मंथ में हमारा परफॉर्मेंस पता चल जाएगा कैसा जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर देखो, आगे चलते हैं। यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस वापस से नए प्लेस पर WTT होता है क्या? देखो, हमारा सपोर्ट WTT है, एट न्यू प्लेस हो गया, उसके बाद फिर शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप अगेन हो गया, रेजिस्टेंस WTT है, न्यू प्लेस हो गया, रेजिस्टेंस WTT एट न्यू प्लेस, सब है ना। सपोर्ट हमारा शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप, है ना, 300 पर आ गया, परसेंटेज बढ़ता ही जा रहा था, इंक्रीजिंग था। हाँ सर, हाँ, स्क्रीन चला गया, लॉग आउट करके लॉग इन करो वापस से, फिर से। अब दिखाई दिया, लॉग आउट करके लॉग इन करो वापस से। ठीक है, अब यहां पर निफ्टी चल रहा है 10:03 पर। कितना चल रहा है? 10:03। कैंडल कौन सी है देखते हैं, 10:03 वाली, ये वाली कैंडल है। ठीक है, अब यहां पर जब था, और आप अगर रिवर्सल पर काम करते हो तो आपको यहां पर दो दो रिवर्सल पॉइंट दिखाई दे रहा है। कौन कौन सा दिखाई दे रहा है? 22,183 और 22,232, 22,232, 22,183, ये दो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है। 22,232 को टेस्ट करके वो ऊपर के तरफ निकल गया कि नहीं निकला? रुका ही नहीं, क्योंकि सिनेरियो इतने बार ऊपर की तरफ आ गया कि बुल रन नहीं, क्या बोलते हैं उसको, डबल बुल रन हो गया, डबल इंजन की सरकार हो गई। सपोर्ट भी ऊपर की तरफ फेंक रहा है और रेजिस्टेंस भी ऊपर की तरफ गिरता चला जा रहा है। हाँ, और मेरा आज नहीं हो पाया काम, बट मैंने रिवर्सल पर कर लिया। आई एम लकी। मैं कहा भी था कि 30 पॉइंट का एसएल है, एसएल हिट हो सकता है, पर हमको पहले टारगेट दे गया, उसके बाद फिर हम ऊपर की तरफ गया। ओके, वो आगे बढ़ते हैं। 232 के पास से, मतलब ये पॉइंट पर हमारा एंट्री पॉइंट था, यहां से किया जा सकता था। मैं रिवर्सल पॉइंट को देखता नहीं हूं, इसलिए मैं उस चीज को नहीं बता पाया। दूसरा चीज ये कि अगर मैं आपस मूविंग एवरेज को भी लगाया रहता ना, तो फिर मैं मूविंग एवरेज से भी आप सभी को बैठा सकता था, क्योंकि यहां इस टाइम पर मैं आसपास था, तो मैं बताया था, मेरे को याद है कि 22,220 के आसपास से ये ऊपर की तरफ निकल जाएगा करके। लाइव पर वो चीज मैंने कहा है। मेरे को सुनील सर जब लाइव में आए थे तो उन्होंने मेरे को स्क्रीनशॉट भेजा था, सर ऐसा ऐसा हो रहा है वीवैप और इसका वो अपना। सर मार्केट को ऊपर की तरफ जाना था और न्यूज आज अच्छा नहीं आया। टैरिफ जो है, टैरिफ बढ़ गया, इस वजह से अमेरिका जो है, अब उनका मार्केट गिर रहा है, और है ना, तो सारा जो फंड है वापस से इंडियन मार्केट में आ रहा है, इस वजह से ये ऊपर की तरफ आया। और मैं आपको पिछले कई दिन से बोल रहा था कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बाइंग का जोन है, यहाँ से ऊपर जाने का मोमेंटम आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए, है ना। तो हमको एक दिन नहीं मिला, एक दिन ऊपर की तरफ जाता हुआ नहीं मिला, अगले दिन खुला, कंसोलिडेट करके यहीं पर बंद हो गया। ये यहाँ पर हमारा तीसरा दिन हुआ जो हमारा गैप डाउन हुआ, यहाँ पर हमने ट्रेड करके प्रॉफिट निकाला। उसके बाद फिर जब यहाँ वापस आया तो इस लेवल पर हमको रिवर्सल मिलना चाहिए था नीचे का,
जो कि तोड़ते हुए निकल गया, और सुबह के 5 मिनट की कैंडल पर, पहले 5 मिनट पर हम ट्रेड नहीं बनाते हैं, कम से कम 10 मिनट तो देखते हैं कि हो क्या रहा है मार्केट में। हाँ, 10 मिनट में तो हमको मौका दिया ही नहीं। हाँ, अब ये वापस से जब रिवर्सल देगा तो यही पॉइंट है जो रिवर्सल देने का एरिया है, यही है। हो सकता है कल के डेट पर हमको सीधा गैप अप देखने को मिले और उसके बाद फिर नीचे आ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे देखें आगे क्या हो रहा है। परसेंटेज और ऊपर की तरफ शिफ्ट होता गया है क्या? 10 बज के 11-12 मिनट हो चुका है और निफ्टी तो भागते ही जा रहा है, रुकने का नाम ले नहीं रहा था। रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अब से मैं अपना इंडिकेटर भी लगा के रखूंगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। करता है ना सर, इसे तो इंडिकेटर में नहीं लगाता हूँ, बट ऐसे सिचुएशन पर तो लगाना पड़ेगा, इसीलिए मैं प्लेन चार्ट रखता हूँ। पांडव बन जाएंगे सर, इधर देखें उधर देखें किधर दे, मतलब द्रौपदी हो जाएंगे अब। हाँ, द्रौपदी हो जाएंगे फिर हम। होगा सर, बिल्कुल होगा। अब देखो सपोर्ट की तरफ में ओ आई बी डब्ल्यू टी टी एट न्यू प्लेस हो गया, परसेंटेज डिक्रीज है, परसेंटेज डिक्रीजिंग है। सपोर्ट की तरफ में 22,100 और 22,000 पर परसेंटेज डिक्रीजिंग है कि नहीं है? है ना? हमारा रेजिस्टेंस जो है 22,200 से 22,300 पर शिफ्ट होने वाला है कि नहीं होने वाला है? तो बिल्कुल भी हमको रिवर्सल का मौका तो दिया ही नहीं है, एक हिसाब से देखा जाए तो, जहां से हम बैठ पाए। और यहां से भी मेरा ट्रेड नहीं करने का रीजन ये था कि भाई एसएल में कितने, अगर समहाउ अगर नीचे की तरफ आ जाता है तो मेरे को एसएल करने के लिए 3-4 लेवल है नीचे जहां पर मेरे को एवरेज करने का पॉइंट मिल सकता है। इस वजह से मैंने नहीं किया है, और मैं इस चीज को लाइव में बहुत बार बोला हूं कि आज मेरे को नहीं मिला ट्रेड, मार्केट में मौका ही नहीं मिला मेरे को। मेरे को स्टेबल लेवल चाहिए जहां से मेरे को काम करने में मजा आए, भागते हुए शेर को नहीं पकड़ा जाता। हाँ, कहिए राहुल जी। क्या चीज? आएगा वो, वापस से कवर करेगा ना। अभी देखो इतना बढ़िया नेक लाइन ब्रेक हुआ है, चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, ये ऊपर से वापस आएगा नीचे की तरफ, हमको यहाँ मौका देकर जाएगा वो। हमको इसी जोन के आसपास से मौका देकर जाएगा, 22,220 के आसपास से। ठीक है, वापस आएगा नीचे करेक्शन करने के लिए, एक ऐसा नहीं है कि वन वे भाग जाएगा। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। चलो रेजिस्टेंस पर वापस से शिफ्ट हो गया, कितने बार शिफ्टिंग हो गया? 3 बार हुआ कि नहीं हुआ? 22,100 से 22,200, 22,200 से 22,300, शिफ्टिंग हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? और सपोर्ट की तरफ भी हुआ कि नहीं हुआ? 22,000 से 22,100, 22,100 से 22,200, 3-3 बार शिफ्टिंग हुआ कि नहीं हुआ? है ना? और यही है, ये परसेंटेज को एकदम शार्प ध्यान देना पॉसिबल नहीं हो पाता है, इतना फास्ट चेंज होता है ना, माइक्रो सेकंड पर ये चेंज हो जाता है कि इसको पकड़ पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है।
क्या चीज? सर सबका माइक ऑन रहेगा तो किसी की बात भी समझ नहीं आएगी। हाँ कहो। राहुल जी माइक ऑफ करिए। संतोष सर आपका माइक भी मैं ऑफ कर दे रहा हूँ। हाँ क्या बोल रहे हो फिर से? शशिकांत जी बोलो। हाँ नाम आपका शशिकांत शो कर रहे हो तो शशिकांत बोलूंगा ना। क्या होता तो अगर हमको यहाँ पर नीचे मिलता 22,115 के आसपास हमको मिलता मौका, तो हम वहां से ट्रेड करने का सोचते, क्योंकि वहां पर से हमको रिस्क मैनेज करने का पॉसिबिलिटी ज्यादा था। क्योंकि यहाँ से सिर्फ और सिर्फ दो डाइवर्जन बस नीचे का था, मतलब एक ही डाइवर्जन था जो एक्स्ट्रा जाने की पॉसिबिलिटीज थी 22,080 तक। अगर यहीं पर वापस से मौका मिलता तो ट्रेड प्लेस किया जा सकता था। वो ऐसा नहीं हुआ, तो मौका नहीं मिला, गया ही नहीं वापस से। और अगर मैं रेंज की बात करूं, है ना, अगर मैं रेंज का बात करूं, ऐसे जोन जो बनाता हूं मैं, तो उसने दिया है, पर एक ही कैंडल के बेस पर। सर संतोष सर प्लीज। एक ही कैंडल के बेस पर मार्केट में एंट्री नहीं बनाई जाती। मार्केट को कम से कम 10-15 मिनट आपको रीड करना पड़ेगा। डाटा हो सकता है हमको मैनिपुलेट कर जाए, ऊपर की तरफ का दिखा के वो नीचे भी आ सकता है, और नीचे का दिखा के ऊपर भी आ सकता है। तो कम से कम आपको 10 से 15 मिनट तो रीड करना ही पड़ेगा, 2-3 कैंडल। ओके, क्लियर है? मोस्टली मैं देखा हूं। एक सेकंड ना। हाँ हाँ सर, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि एक्शन पहले हो जाता है, डेटा बाद में आता है। इसका क्या उपाय है फिर? कोई उपाय नहीं है सर। या तो आप उस, अगर आपको बुल रन का सिचुएशन दिख गया है और अगर आप रिस्क मैनेज कर सकते हो अपना, तो आपको वहां पास बैठना पड़ेगा रिस्क लेके। नदी में रिवर्सल ही छल क्यों नहीं मिल रहा है सर? नदी में रिवर्सल छलांग तो क्यों नहीं लगाना मिल रहा है? पड़ेगा सर, बहाव पता चल जाए तो। या अगर रिवर्सल नहीं, क्यों नहीं मिल रहा है, समझ में नहीं आ रहा, करे क्या? अगर आप नहीं लगा सकते हो तो आपको वेट करना पड़ेगा। फुल रन मिस कर जाएगा और बियर रन मिस कर जाएगा तो फिर पैसा ही नहीं बनेगा। बिल्कुल बनेगा सर, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा, बनेगा। जब छोटा छोटा रहेगा 100-200 का मूवमेंट उसमें बनेगा पहले ही। पहले अपने अंदर कॉन्फिडेंस जगाइए, पहले उतना दिन आप सस्टेन तो करिए मार्केट में, 100 दिन आपका प्रॉफिटेबल डे हो, 100 डेज का हाँ, आपका स्ट्रीक तो बने। आप फिर ये सही मोमेंटम बात। को भी कैप्चर कर जाओगे, क्यों? आपके पास फिर खोने के लिए थोड़ा फंड रहेगा, आपको मार्जिन तो मिलेगा कि हाँ भाई चल ठीक है, ज्यादा प्रॉफिट नहीं बनाऊंगा, छोटा ही प्रॉफिट बनाऊंगा, पर अब मेरे को रिस्क तो लेते बनेगा वहां पास। अब आपके पास फंड ही नहीं रहेगा और आप बोलोगे कि मेरे को क्या रिस्क लेना है, तो कैसे करोगे? सही बात। ठीक है। और 11:30 बजे के बाद में हमारा निफ्टी जो है धीरे धीरे हमको छोटा छोटा मोमेंट दे रहा था। एक मोमेंटम यहाँ से कैप्चर हुआ 22,286 के बाद से ऊपर की तरफ निकला, तो कोई बात नहीं, इसके लिए भी कुछ तोड़ निकालेंगे। वो से दूसरा जो टूल था, जिस एक और टूल जो मैं देखता हूँ, उस पर भी हमको पता चला था, ऐसा नहीं कि नहीं पता चला था, बट वही है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैनेज के करने के चक्कर में मैं नहीं बैठा।
अगर मेरे को भागते ट्रेन को पकड़ना था तो हाँ मेरे पास इनफ मौका था, मैं पकड़ सकता था, बट मैं इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर मैं करूंगा तो मेरे साथ साथ आप सभी भी उस ट्रेन पर कूदोगे, और मैं अपने आप को संभालने के लिए काबिल हो चुका हूं, बट आपका उतना, आप सभी का उतना अभी कैपेबिलिटी नहीं है कि आप उस चीज को बियर कर पाओ। अगर आपके अगेंस्ट पर चले जाए तो आप कैसे उस चीज को मैनेज करोगे, वो आपके में अभी धैर्य बना नहीं है, वो आपका साइकोलॉजी डेवलप हुआ नहीं है। इस वजह से मैं आपके आपके लिए मैं उस चीज को नहीं किया हूं। ठीक क्या है। सर, सब लोग का हाथ और माइंड इतना तेज थोड़ी चलेगा। क्या? जितना तेज आप डेटा रीड कर रहे हैं उतना तेज तो हमसे नहीं होगा, वही बहुत चीज धीरे मैं बोल होगा। रहा हूं। है, हाँ, और कब कटना है कब निकलना है इतना एक्सपर्टीज थोड़ी कोई हुआ। वही चीज मैं कह रहा हूं। अब वन क्लिक, इसमें तो वन क्लिक इन और आउट वाली कहानी थी। हाँ, मैं इसीलिए मैं नहीं किया, क्योंकि अब एक दो ऑब्वियस बार ही बात मैंने है ना सर, मोबाइल देखिए। एक दो बार मोबाइल पर देखा भी तो समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है, समझ में नहीं स्टॉक आया। मार्केट में सर भेड़ चाल बहुत होता है। भेड़ चाल मतलब कि वही है, दूसरा कूद रहा है हम भी कूद जाते हैं, अगर वो बना लेगा तो हम भी बना लेंगे, वो नुकसान तो हम भी नुकसान कर लेंगे। बट अगर आपको बैलेंस करना है तो आपको ये चीज तो देखना पड़ेगा भैया कि उसका साइकोलॉजी और उसका स्ट्रेंथ कैसा है, वो मार्केट को कितना रीड कर पाता है नहीं कर पाता है ना। सचिन तेंदुलकर और अर्जुन तेंदुलकर को कंपेयर करेंगे तो क्या सही है क्या? वो बॉलर के दिमाग को पढ़ सकता था, क्या ये पढ़ पाएगा क्या उतना? नहीं पढ़ पाएगा ना। दोनों में जेनेटिक्स एक जैसा है, क्रिकेट दोनों खेलते हैं, सचिन तेंदुलकर सर और अर्जुन तेंदुलकर उनका बेटा, पर एक्सपीरियंस जितना सचिन सर का है उतना एक्सपीरियंस अर्जुन का थोड़ी है ना। और चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा सपोर्ट WTT 22,400 तक दिखाने लगा, इसके बावजूद भी नहीं रुक रहा है, WTT दिखाता ही जा रहा है। सपोर्ट भी 22,200 से WTT एट न्यू प्लेस होने की कोशिश करने चालू कर दिया है, परसेंटेज डिक्रीज है नीचे की तरफ में, परसेंटेज डिक्रीज है नीचे की तरफ में। और यहां पर एक चीज आप देखो कि हमारा सपोर्ट जो है WTB एट न्यू प्लेस हो चुका है, बट नीचे जाने की, ज्यादा नीचे जाने की संभावना क्यों नहीं है? क्योंकि सपोर्ट OI हमारा क्या है? सपोर्ट हमारा WTT ही है, सपोर्ट हमारा WTT ही है। तो ये नीचे की तरफ वीकनेस दिखाएगा भी तो उतना जल्दी इफेक्ट डालेगा नहीं, जब तक कि अपना सिनेरियो को फुलफिल कर नहीं लेता। और अगर कल हमको निफ्टी 22,400 या 450 के अगर पास ओपन होता हुआ दिखाई देगा ना, तो वहां से हमको नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई देगा सुबह के टाइम में। पहले 15-20 मिनट वहां से आपको रिजेक्शन देखने को मिलेगा, ये आप लिख के ले लो, अगर वहां पर ओपन होता है तो। ठीक है। क्या बोले सर, फिर से बोलना सर एक बार, इंदर सर। मैं कह रहा हूं कि अगर कल निफ्टी 22,400 के सर पास ओपन होता है तो शुरू के सर 10-15 मिनट में आपको नीचे की तरफ करेक्शन देखने को मिलेगा, 22,400 या फिर 22,450 के आसपास भी मिलेगा, तब भी वैसा ही होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि डाटा वहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, उससे जाता हुआ, उससे ज्यादा ऊपर जाता हुआ नहीं दिखेगा। वो पहले नीचे आएगा और नीचे से फिर अपने आप को फुलफिल करता हुआ लेके जाएगा। वाई देख के बोल रहे हैं सर। दोनों OI और OI चेंज देख के बोल रहा हूं, मैं दोनों रीड करता हूं, मैं एक पर डिपेंड नहीं अच्छा होता। अच्छा। और मैं ऑप्शन चेन सर को सर बहुत गहराई से रीड करता हूं। ओके। जी सर। सर सर
और उसके बाद मैं यहाँ पर तो मेरा निफ्टी जो है ख़त्म हो गया था, इसके बाद मैं निकल गया था। इसके बाद क्या हुआ मैंने ध्यान नहीं दिया था 1 बजे के आसपास, और आज इतने दिनों के बाद में हमारा वॉइस नोट आया था जिसको हमने ध्यान ही नहीं दिया। कितने बजे आया वॉइस नोट देख रहे हो? 12:30 के आसपास आया वॉइस नोट। और क्या आया था वॉइस नोट? आपको मैं सुन के बता देता हूँ क्या आया था। सर सभी को गुड मॉर्निंग। हाँ सर। सर एलटीपी एक बार सर फेल हो गया था बीच में ना। हाँ, यहाँ पर वो हो गया था, लैग करने लग गया था सर्वर, यहाँ पर क्रैश हो गया था कि पता नहीं क्या, तो निफ्टी यहाँ पर वो हो गया था, रुक गया था, जी एलटीपी रुक सर, गया जी था, सर। इसीलिए मैं बंद कर दिया था। ओके, मैं सर की बात सुन के बताता हूँ कि उन्होंने कहा क्या था। ठीक है, 23 सेकंड का बस है वॉइस नोट, मैं सुन लेता हूँ। सभी को सुप्रभात है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। कैलकुलेटर में स्पॉट मार्केट प्राइस रुकी हुई है, इसलिए रुकी हुई है क्योंकि हमारे पास आगे से एक्सचेंज से डेटा नहीं आ रहा है। जैसे ही डेटा आएगा वैसे ही ये स्टार्ट हो जाएगा। कुछ ये ग्लिच हुआ है, हमारे एंड से ग्लिच नहीं है, ग्लिच एक्सचेंज के एंड से है। ठीक है, ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। उन्होंने वही एलटीपी का ही इसको बताया कि हमारे पास एनएससी से ही डाटा आना बंद हो गया, हमारे पास एनएससी से डाटा आना बंद हो गया, इस वजह से ये रुक गया है। तो ये ग्लिच उस तरफ से है, एनएससी के तरफ से है, एप्लीकेशन का नहीं है। वो यही बताने के लिए किए थे। अब जब वापस आना चालू हुआ तो देख लो फिर से, जब वापस आना चालू हुआ तो हमारा रेजिस्टेंस वापस से 22,300 से 22,400 पर शिफ्ट हो गया। 22,400 से, सॉरी 22,300 से 22,400 शिफ्ट हो गया, और सपोर्ट भी नए प्लेस पर WTT होने की संभावना बन रही है। देख लो 22,300 पर वापस से, तो हमको ये 22,500 तक आता हुआ दिखाई देगा, और यहाँ ऊपर में हम तैयार हैं सेलिंग के लिए। कौन से प्राइस से? 22,494 से 22,550, वो मेरा सेलिंग जोन है। $85 सपोर्ट भी WTT एट न्यू प्लेस होने वाला है वॉल्यूम का, और आज के दिन पर आज कुछ तूफानी करते हैं करके हम बैठ भी नहीं पाए, और ना मार्केट ने बैठने का मौका दिया। चलो, सपोर्ट भी फिर से WTT एट न्यू प्लेस, रेजिस्टेंस शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप, बुल रन का सिनेरियो ओपनली आ चुका था, और मार्केट में हमको रिवर्सल देखने को नहीं मिला, इस वजह से हमारा ट्रेड जो है एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। दूसरी चीज़ ये कि इस जोन पर मैंने कहा था कि यहीं से ऊपर की तरफ जा सकता है, बट ऑल बिकॉज कि मेरे को एवरेज करने के लिए नीचे पे बहुत सारे लेवल दिख रहे थे, इस वजह से मैंने यहाँ पर ट्रेड पंच नहीं किया। नहीं तो आज भी मैं लगभग 1 लाख या फिर 1.25 लाख प्लस के प्रॉफिट के साथ में निकल सकता था। इंदर सर, हाँ, सपोर्ट साइड में सर वाई सर 22,000 पे सर, मतलब है वहां पे 2,25,000, 25,000 ऊपर क्यों नहीं आए? वो धीरे धीरे शिफ्ट होगा ना, प्रेशर जनरेट कर रहा है, पर उसको भी पता चल चुका है। ओआई में क्या होता है, आपको एक चीज बता रहा हूं मैं, ओआई पर क्या होता है, जब नेक्स्ट एक्स्ट्रा ऊपर डाइवर्जन निकल जाता है ना, तो डाटा हाईएस्ट वॉल्यूम वही बना रहता है, और जितने भी है ना ये ऑर्डर जो एग्जीक्यूट किए रहते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ क्या बोलना चाहिए, छोटे रिटेल सेलर्स हैं जो बहती गंगा पर अपना हाथ धो रहे हैं। बाकी जैसे ये नीचे की तरफ गिरेगा ना, देख लेना पोजीशन वापस से आ जाएगा, 22,000 से ही हमको ऊपर की तरफ जाता दिखाई देगा वापस से। वही है हमारा सपोर्ट का एरिया, जहां से ऊपर की तरफ वापस जाता वो दिखाई देगा। जी सर। कल भी देखते हैं, कल गैप अप होने की संभावना तो बिल्कुल बनी हुई है। अभी क्लोज होने के बाद देखते हैं कि क्या हुआ था लास्ट में जाते जाते। मैं बार बार इस चीज को इसलिए बोल रहा हूं कि आज यहां से दिख रहा था, पर मैंने काम इसलिए नहीं किया
क्योंकि मेरे को पता है अगर मैं वहां पास बैठता तो आप सभी भी वहां बैठते। और नीचे पर एसएल का मैनेज करना ज़्यादा जरूरी है प्रॉफिट से, क्योंकि आपका प्रॉफिट डिसाइड नहीं हो पाता कि आप कितना निकालोगे। आपको हमेशा पहले ये सोचना है कि मैं कितना लॉस दे सकता हूं मार्केट को। आप लॉस डिसाइड करो, प्रॉफिट मार्केट डिसाइड करेगा आपके लिए। इस चीज को आप नॉट बांध कर रख लो, गांठ बांध लो इस बात पर। अगर आप इस चीज को नहीं करोगे तो आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम होगा ही होगा। जो आप पहले से करते आ रहे हो उससे आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। ठीक है, सभी के लिए है, किसी एक के लिए नहीं है। बाईस चार सौ पर स्ट्रांग हो चुका है वॉल्यूम। अब अगर और WTT हो गया तो 22,500 तक आने की पॉसिबिलिटीज। तो कल अगर गैप अप हुआ, जो कि होने का आसार दिख रहा है, अगर ये क्लोज होने के बाद में अगर ये 99% मतलब ये WTT हो गया तो फिर कल के डेट पर हमको गैप अप जो है दिखना कंफर्म हो जाएगा। कहाँ तक सर? 22,500 22,550 वही जोन है जहां से नीचे रिवर्सल दे सकता है, क्योंकि वहां पास हाईएस्ट OI हमारा बैठा हुआ है। देखो 96, अब ये हो जाएगा 97 क्लोज होने से पहले। सिनेरियो पूरा फुलफिल नहीं किया है। तो कल सर ऊपर आ सकता है सर? नहीं, कल गैप अप हो सकता है और खुलते साथ 450 के हमको, ऊपर तक। हाँ, खुलते साथ हमको करेक्शन देखने को मिल सकता है। कहाँ से कहाँ डेटा? देख लो 22,500 तक सपोर्ट रेजिस्टेंट WTT हो गया और ये भी WTT है 22,300 पर। तो कल के डेट पर बिल्कुल चांस है कि गैप अप हमको देखने को मिल सकता है 22,550 के आसपास। एटलीस्ट 125-30 तो मिल ही जाएगा सर। हाँ, 125 क्योंकि 130 पॉइंट गैप अप। 475 तक, जी सर, जी सर। हाँ, गैप अप हो सकता है 475 तक। वही एक जी रेंज सर। है, वहां तक हाँ, आपको गैप अप देखने को मिलेगा, फिर वहां से करेक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि अब कल उतने ऊपर एक्सपायरी में। किस पर है? कल एक्सपायरी कहाँ है? कब है एक्सपायरी? गुरुवार को। आज कौन सा है? एक्सपायरी कल है। हाँ, कल एक्सपायरी है। थैंक सर यू, एक थैंक यू। न्यूज भी आ रहा है सर, एक्सपायरी सर अब मंडे को होने मंडे वाला को है। होने वाला है कुछ। हाँ, अप्रैल है क्या से। न्यूज? अप्रैल से होगा। ओ, तो देखते हैं क्या होगा, हमारे लिए अच्छा होगा या बुरा होगा वो बाद में देखेंगे। सबसे पहले तो मार्केट को समझना पड़ेगा कि मार्केट में वर्क कैसे करना है। फ्राइडे को तो फिर बढ़िया से सेलिंग होगा भैया। फ्राइडे को तो हर फ्राइडे को आपको यही करना है, सेलिंग का पोजीशन बनाने की कोशिश करना है, क्योंकि अगर आप बाइंग का बनाए और मार्केट में अगर फंस गए। प्रीमियम वीडियो वैसे ही हो जाएगा 3 दिन में तो। हाँ, प्रीमियम डी के सुबह सुबह खुलते साथ सीधा क्लोज करना है पोजीशन। तो 2 हफ्ते 3 हफ्ते देखेंगे, उसके बाद फिर उस पर इंटरप्रेट करेंगे कि क्या करना है। अप्रैल में देखेंगे उस चीज को, ऑप्शन सेलर को फायदा होगा। एंटीसिपेट करेंगे उसके बाद फिर कि मार्केट करने क्या वाला है और करना क्या चाह रहा है। ठीक है। लास्ट के 10 मिनट बचे हुए हैं, देख लेते हैं लास्ट के 10 मिनट पर उसने क्या किया। अगर स्ट्रांग हो गया तब तो और अच्छा है। कल गैप अप कंफर्म है, कल गैप अप कंफर्म है।
ओके। अगर आपको लाइव मार्केट पर प्राइवेट लाइव सेशन पर अटेंड करना है तो मैं क्लास का थोड़ा अपना प्रमोशन कर लेता हूं भाई, यूट्यूब में डालूंगा इस वीडियो को। तो आई होप आप लोग को उससे प्रॉब्लम नहीं है। कहाँ गया हमारा क्लास का पोस्टर? तो मज़ा आया कि नहीं आया था ये आज का लाइव सेशन पर? आपको मज़ा आया कि नहीं आया? कुछ नया जानने को मिला कि नहीं मिला? मिला ना क्या मिला सर? कि ये मिला कि जब ट्रेड वन वन साइड होगा और हम रिवर्सल का वेट करेंगे तो उस कंडीशन में ज्यादा सतर्क हो जाना है, क्योंकि मार्केट का मूवमेंट का कुछ पता नहीं चल रहा। वेट करना है, वेट ज्यादा अच्छा है, जी देखने से अच्छा है। जी मार्केट फिर देख जाए। जी। जब नहीं समझ में आए तो आंख बंद करके तो कहीं घुसना ही नहीं है, गोली लग जाएगी। ट्रेन में ज़बरदस्ती चढ़ने से पता नहीं अच्छा मिला है, आपको? भीड़ में चढ़ने से अच्छा है कि आप थोड़ा टाइम खाली होने दो ना। ट्रेन की कमी थोड़ी है। एक ट्रेन जाएगी दूसरी आएगी। पिक्चर का बहुत प्यारा डायलॉग है, लड़की बस ट्रेन। ये बोलना चाहिए, ट्रेन बस और ट्रेड, एक जाएगा दूसरा आएगा। लड़की नहीं बोलना चाहिए। हाँ, नहीं ट्रे, लड़की नहीं बोलना चाहिए, लड़की तो हाँ माँ बहनें हैं हमारी। हाँ। तो ट्रेड ट्रेड जो है बस ना, और ट्रेड ट्रेड, ट्रेन बस और ट्रेड, जाने के बाद एक मौका मिलेगा। अच्छी बस हो सकता है, एसी बस लग्जरी आ मिल रही है, जाए। वेट हाँ, करिए। ओके, क्यों क्यों दिक्कत नहीं। जबरदस्ती लटक के जाओगे? तो जिनको भी अगर बिल्कुल। सीखना हो, जो इच्छुक हो, ये हमारा नंबर है, इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप लाइव प्राइवेट सेशन पर ज्वाइन हो सकते हो, जिस पर आपको सारा चीज़ सीखने को मिलेगा। आपको एलटीपी कैलकुलेटर के साथ साथ प्राइस एक्शन आपको सीखने को मिलेगा, ओआई थ्योरी आपको सीखने को मिलेगा, बहुत सारा चीज़ आपको सीखने को मिलेगा। एक बार आइए और ट्राई करके देखिए। ओके। इतना लास्ट तक तो कोई देखता नहीं, इस वीडियो को कट करके उसको सामने डाल दूंगा। हाँ, प्रमोशन तो करना मेरे को आता नहीं है सर। चलो ठीक है, कोई नहीं। आप मैं कर दूं? हाँ सर, मैं कर दूं? कर दो सर। ठीक, मैं करूंगा अभी, आराम से बैठ के। प्रमोशन ऐसे नहीं, इसको एक्चुअली इसका यूज बहुत बेस्ट हो सकता है, बस इसके लिए थोड़ा सा ना पेशेंस की जरूरत है। लोगों को पेशेंस नहीं है। आते ही ट्रेड लेने से बेहतर है ना पेशेंस सर बनाना। देखिए, गरम गरम चाय तुरंत तुरंत पियो तो मुंह जलता है कि नहीं जलता है? बिल्कुल। तो उससे जो अच्छा है कि, जलाए उसको पता है। हाँ, तो थोड़ा सा वेट करोगे तो चाय का आनंद भी लोगे, मुंह भी नहीं जलेगा। और मैं ये कह रहा था हाँ सर, सर। ये जैसे हमारे पास डेटा आ रहा है बहुत सारा, हाँ